प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन का पेपर, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में सेम टू सेम ऐसे ही आने वाले हैं और सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न छपने वाले हैं। अगर आपको पास होना है पर्यावरण अध्ययन वाले पेपर में तो इस वीडियो को 2 से 3 बार अवश्य देखें। और ये आपके पूर्णांक रहने वाला है 80 नंबर का, और इसमें आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। तो चलते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं आप अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए अच्छी तरह से वीडियो को देख लेना है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से रानी चींटी का कार्य है। क्या कार्य है रानी चींटी का? अंडे देना। तो पहला क्वेश्चन में ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा लक्षण पोलियो रोग का नहीं है? तो इसमें देखना है, ए में कौन सा है? बुखार, ब में सिर दर्द, स में नाखूनों का पीला होना, और द में हाथ पैर में अकड़न। तो इसमें से वाला है जो रोग का नहीं है, इसमें दूसरे में क्या हो जाएगा? से, इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि संयुक्त एवं एकल परिवार में क्या अंतर है? दोनों परिवार में अंतर क्या क्या है वो बताना है। इसमें 3 लाइनें लिखनी है और 6 नंबर का ये प्रश्न होने वाला है। तो इसमें संयुक्त परिवार में दादा दादी, ताऊ ताई, माता पिता, चाचा चाची, उनके बच्चे और बुआ सभी साथ रहते हैं, जबकि एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे ही साथ रहते हैं। और संयुक्त परिवार में बच्चों के पालन पोषण में सभी लोग सहयोग करते हैं, जबकि एकल परिवार में बच्चों का पालन पोषण केवल माता पिता ही करते हैं। अब हम आगे चलते हैं इसी के, कि संयुक्त परिवार एक बड़ा एवं विस्तारित परिवार होता है, जबकि एकल परिवार एक छोटा एवं सीमित परिवार होता है। तो आपको 3 लाइनें लिखनी थी, 3 अंतर बताने थे। चौथा क्वेश्चन है, आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? तो आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। चौथे में ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, जंगल में वृक्षों के अलावा और क्या क्या होता है? इसमें भी आपको कोई 3 लिखना है और 3 नंबर का यह प्रश्न होने वाला है। तो जंगल में वृक्षों के अलावा जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े व पक्षी आदि होते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, छठा, कि दूसरी जगह बसने में लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? कोई 2 लिखनी है और ये आपके 8 नंबर का प्रश्न होने वाला है, इसलिए इस प्रश्न को तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इसमें पूरा का पूरा कम से कम 10 लाइन लिखनी है। इसमें 10 लाइन नहीं, 4 लाइन। तो इसमें लिखना है कि रहने के स्थान अर्थात आवास एवं भोजन पानी की उचित व्यवस्था करने की समस्या का सामना करना पड़ता है सबसे ज़्यादा। तो और उसके बाद आजीवन के लिए रोजगार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी का छठे का दूसरा है कि शारीरिक अक्षमता के बावजूद लोगों में क्या विशेष योग्यता होती है? तो शारीरिक असक्षम लोग उल्लेखनीय क्षमताएं और अनुकूलन विकसित करते हैं, जिनमें शामिल है उन्नत इंद्रियां, अनुकूली मोटर कौशल, असाधारण स्मृति और संज्ञानात्मक क्षमता, और भावनात्मक बुद्धिमत्ता, रचनात्मक कौशल, प्रतिपूरक शारीरिक क्षमता और तकनीकी कौशल, सकारात्मक सोच और कला कौशल आदि विशेष योग्यताएं होती हैं इसमें। अगला है प्रश्न इसी का छठे का तीसरा है कि गली मोहल्ले में कचरा और गंदगी का क्या कारण है? तो गली मोहल्ले में के लोग स्वच्छता के लिए प्रति जागरूक नहीं होते हैं। वे घर का कचरा गली मोहल्ले की सड़क पर डालते हैं, जिससे गली मोहल्ले में कचरा और गंदगी होती है। अगला है इसी का कि दूसरे सफाई अभी हमारी आदत का हिस्सा नहीं बनी है, यानी कि हम साफ सफाई में हमारी रोज़मर्रा की आदत में शामिल नहीं की है, इसलिए गंदगी ज़्यादा फैलती हैं और लोग भी ज़्यादा जागरूक नहीं हैं। चौथा है इसी का कि कौन कौन से खेल बंद जगह यानी कमरे में खेले जाते हैं? तो बिलियर्ड्स और शतरंज, टेबल टेनिस, सांप सीढ़ी आदि खेल बंद जगह या कमरे में खेले जाते हैं। सातवां प्रश्न है बच्चों, पानी और शेष पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है बड़ी आंत में। 7 का दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न कि दिया गया
चित्र संबंधित है। ये चित्र किससे संबंधित है बच्चों? आपको दिख रहा होगा, एक लड़का है जो क्या कर रहा है, कुछ काम कर रहा है। तो इसमें कृमि नियंत्रण का उपाय कर रहा है ये, इसमें 8वें का पहला इसका सही आंसर है। 9वां प्रश्न है, स्तंभ ए का स्तंभ ब से मिलान करना है, और ये आपके 3 नंबर का रहने वाला है। इसमें आपको मिलान करना, जैसे कि गुलाब में तना और पत्थर चट्टा में पत्ती और चना में बीज। 10वां प्रश्न, जमीन के पौधों को पानी में उगाने पर क्या होगा? कोई 3 बिंदु लिखना है, और ये आपके 6 नंबर का होने वाला है। तो पौधों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ेगा एवं दुर्बल हो जाएंगी, और पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाएगी और उनकी वृद्धि रुक जाएगी। तीसरा है कि पौधों की कोशिकाएं अपना काम करने में असमर्थ हो जाएगी और अंततः पौधे गलकर नष्ट हो जाएंगे। अगला है हमारा 11वां प्रश्न कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कि कमल एक जलीय पौधा है, तो यहाँ पे क्या लिखना है? जलीय। और दूसरा क्या है? फसलों को पानी देना सिंचाई कहलाता है, तो सिंचाई यहाँ पे लिख रखा हुआ है। देखो तीनों का इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको सही लिखना है। और ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में चीज़ें जल्दी घुल जाती हैं। 12वां प्रश्न बच्चों कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में डॉक्टर विक्रम साराभाई के कोई 3 योगदान लिखना है। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ब्रह्मांड और सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों के प्रायोगिक हल निकाले हैं, और उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का गठन किया। और तीसरा है, उनके प्रयासों से भारत आज अनेक उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ चुका है। 12वें का दूसरा है इसमें कि आपके ज़िले में कौन कौन सी फसल बोई जाती हैं, लिखना है। कोई 3 फसल के नाम लिखना है, जैसे कि हमारे ज़िले में मुख्य रूप से गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि फसलें बोई जाती हैं। 13वां प्रश्न है कि सड़क सुरक्षा हेतु कौन कौन से यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। कोई 4 नियम लिखना है, और ये आपका 8 नंबर का रहने वाला है इसमें। तो इसमें 4 नियम कौन कौन से हैं कि सड़क पर हमेशा अपने बाईं ओर चलना चाहिए। दूसरा है, हरी बत्ती होने पर चौराहा पर पार करना चाहिए, और निर्धारित गति सीमा से अधिक पर वाहन नहीं चलानी चाहिए, और 2 पहिया वाहन हेलमेट पहनकर ही चलानी चाहिए। 13वां का दूसरा है इसमें कि ईंधन सीमित मात्रा में है, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उक्त वाक्य में को ध्यान में रखते हुए कोई 2 स्लोगन का निर्माण करना है, यानी 2 श्लोक बनाना है इसके बारे में। कि देखना है इसका उत्तर कि तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं। और दूसरा है, हर बूंद से अधिक लाभ ले, गाड़ी रोके तो इंजन बंद करें। 14वां प्रश्न बच्चों, गांव में स्थित कुएं तालाब से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए 3 प्रश्नों का निर्माण करना है। तो इस पुराने कुएं को किसने बनवाया, यानी कि 3 प्रश्न बनाना है। तो पहला प्रश्न क्या बन गया कि इस पुराने कुएं को किसने बनवाया था। तो दूसरा प्रश्न बनेगा इसे कब बनवाया गया, और तीसरा बनेगा इसका पानी कैसा है, यानी खारा है या मीठा है। 15वां प्रश्न आपको दिख रहा होगा, एक चित्र भी दिख रहा है। तो निम्न चित्र को देखकर 3 प्रश्नों का निर्माण करना है। तो इसका पहला प्रश्न बनेगा मगरमच्छ कहाँ रहता है, और दूसरा प्रश्न मगरमच्छ के कितने पैर होते हैं, और तीसरा प्रश्न बनेगा मगरमच्छ क्या खाता है। अब हम आगे चलते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। कि 16वें प्रश्न में क्या है प्रश्न, गर्मियों में भोजन जल्दी खराब हो जाता है, इससे संबंधित 3 प्रश्नों का निर्माण करना है। आपको 3 प्रश्न बनाना है। तो पहला प्रश्न बनेगा गर्मियों में भोजन जल्दी खराब क्यों हो जाता है, क्या कारण है ऐसा। दूसरा है, भोजन को खराब होने से कैसे संरक्षित किया जा सकता है, यानी कैसे बचाया जा सकता है खराब होने से। और इसी का तीसरा है, भोजन को सुरक्षित रखने हेतु आवश्यक वस्तुएं कौन कौन सी हैं, यानी हम कैसे उसमें सुरक्षित रख सकते हैं। एक तो फ्रीज हो गया, और आपको पता ही होगा। 17वां प्रश्न है कि घर के बगीचे के लिए जैविक खाद का निर्माण कैसे करेंगे, और ये आपके 3 नंबर का होने वाला है प्रश्न। तो इसमें लिखना है आपको बच्चों कि एक गड्ढे के अंदर पेड़ों से गिरी हुई पत्तियां, टहनियाँ, भोजन, सब्जियां, सड़े फल और पशुओं का गोबर मिलाकर पानी डालकर गड्ढे को बंद कर देंगे,
और कुछ समय बाद सभी वस्तुएं सड़ जाएगी। इसे अब जैविक खाद के रूप में घर के बगीचे में प्रयुक्त कर सकते हैं। 18वां प्रश्न कि चंद्रमा के बदलते हुए आकारों को कोई 3 आकृति के नाम बनाना है। जैसे कि यह आकृति अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो इसमें आपको 3 आकृतियों के चित्र बनाई है। इसमें चित्र बनाना था तो 3 आकृति, एक तो दिख रही होगी, ये वाली आकृति हो गई, और एक चंद्रमा आधा हो गया, एक पूरा चंद्रमा हो गया। 19वां प्रश्न कि यदि समुद्र तटीय क्षेत्रों में घरों की दीवारें मिट्टी की बनी हो तो क्या होगा। और ये आपके 6 नंबर का आने वाला है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसमें लिखना है आपको बच्चों कि यदि समुद्र तटीय क्षेत्रों में घरों की दीवारें मिट्टी की बनी हो तो समुद्री तूफान तथा तेज बारिश आने पर वे नष्ट हो जाएंगे एवं घर गिर जाएंगे, इसलिए पक्के मकान बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है इसी का कि सामान्यतः लोग एक जगह पर पास पास क्यों बसते हैं। कोई 3 कारण लिखना है। तो इसमें लिखना है कि सामान्यतः लोग एक जगह पर पास पास इसलिए बसते हैं कि ताकि आपदा के समय वे एक दूसरे की मदद कर सकें। और दूसरा है वे एक दूसरे से आवश्यक वस्तुओं का आदान प्रदान कर पाते हैं। और तीसरा है संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता के कारण जो लोग हैं जो पास पास घर बनाते हैं। 20वां प्रश्न है एबीसीडी वाला। तो इसमें प्रश्न पढ़ेंगे कि पटरी पार करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें एक तो होगी पटरी को हमेशा निर्धारित स्थान से पार करना चाहिए। दूसरा मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पार करने से पहले बाएं और दाएं देखें। और तीसरा है रेलवे क्रॉसिंग को बंद बैरिकेड के नीचे से पार नहीं करना चाहिए। तो इसमें सही हो जाएगा ग, यानी गे से गड़ी वाला। इसमें सभी इसका आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है हमारा कि ईंधन के विभिन्न प्रकार एवं उनके प्रयोग के लिए तालिका का निर्माण कीजिए। तो इसमें लकड़ी ये भी एक ईंधन है। तो इसमें खाना बनाने में और फर्नीचर बनाने में उपयोग होता है। दूसरा है कोयला, बिजली बनाने में, खाना बनाने में और ट्रेन चलाने में कोयला काम आता है। और कपड़े प्रेस करने में भी कोयला काम आता है। तीसरा नंबर का है पेट्रोल, जो कि बहुत ही महंगा है। इसमें मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार आदि वाहन चलाने में काम आता है ये ईंधन। अब प्रश्न है 22वां कि पेट्रोलियम के शुद्धिकरण से बनने वाला पदार्थ नहीं है। इसमें नहीं है बताना है आपको कि कौन सा नहीं है। तो इसमें संश्लेषित रबड़ नहीं है, बाकी पेट्रोल, वैसलीन, डामर ये सब पेट्रोलियम से बनने वाले पदार्थ हैं। केवल ये क्या है जो संश्लेषित रबड़ है जो नहीं बनता है इससे। 23वां प्रश्न है कि किसी संग्रहालय के बारे में अपने अनुभव लिखना है। और ये 6 नंबर का होने वाला है। तो बीते रविवार को मुझे अल्बर्ट हॉल घूमने जाने का अवसर मिला और राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित यह संग्रहालय बहुत ही शानदार है और यह वास्तुशिल्प आश्चर्य लगभग 10 एकड़ में फैला हुआ है और राजस्थान की कलात्मक विरासत के बारे में भी बताता है। और ये राजस्थान के शाही अतीत और समृद्ध विरासत की झलक पाने के लिए एक आदर्श स्थान है। यह भव्य संग्रहालय की 19वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था और इतिहासकारों एवं कला प्रेमियों के लिए एक बहुमूल्य खजाना है। अब हम आगे चलते हैं। इसी का दूसरा प्रश्न जो हमारा अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का कि पहाड़ों पर बढ़ रहे कचरे के निस्तारण के लिए कोई 2 सुझाव देना है। तो इसमें पहला सुझाव है कम से कम संसाधनों का उपयोग करके कम अपशिष्ट उत्पादन करें, यानी कि कम कचरा करें और पुनः प्रयोग किए जा सकने वाली वस्तुएं उपयोग करें। और इस दूसरा है कूड़ा कचरा उचित स्थान पर डालें और व्यवस्था न होने पर अपने साथ ही रखें और कूड़ेदान में निस्तारण करें। तो बच्चों कैसे लगी क्लास? अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें ताकि आपके जितने भी ये प्रश्न हैं आपको अच्छी तरह से याद हो जाए और आप अच्छी तरह से पास हो जाओ। हम यही उम्मीद करेंगे कि आप सभी अच्छे नंबरों से पास हो और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।